नौरानी, शाहबाज लामकानी, शेख सैयद अब्दुल कादिर जेलानी। किसी ने पूछा था हुजूर गौसे आजम से कि आपकी वलायत किस तरह की है, तो आपने अपनी एड़ी की तरफ इशारा करके फरमाया जब तक मेरा कदम न लगे अल्लाह किसी को विलायत देता ही नहीं। तो मेरी विलायत की बात करते हो, मैं जब तक मोहर न लगाऊं अल्लाह किसी को वली बनाता। शेख सादी बोल पड़े, कहने लगे गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का वलियों में वही मकाम है जो नबी पाक का नबियों में मकाम है। इमामुल औलिया सरताजुल औलिया हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं तकरीर नहीं करता था, तालीम मुकम्मल कर ली, बात नहीं करता था। मैं कहता था मैं कैसे लोगों के सामने वाज करूं। कहते हैं मुझे ख्वाब में मुस्तफ़ा करीम का दीदार नसीब हुआ। महबूब ने फरमाया अब्दुल कादिर बात क्यों नहीं करते। मैंने कहा हुजूर ये अरबी लोग हैं, फसीह व बलीग है, हर आदमी बात समझता है, तो मैं किस तरह इतने मजमे में बोलूँगा, बड़ा मुश्किल काम है। हर आदमी की ज़हनी सतह के मुताबिक कैसे बात करूँगा। कहते हैं मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मुँह तो खोलो ज़रा। कहते हैं मैंने मुँह खोला तो हुजूर ने 7 दफ़ा लुआबे दहन मेरे मुँह में डाल दिया। फरमाया अब तो बोलते जाना और मेरी बरकतें तेरी मदद करती जाएंगी। आप फरमाते हैं अगली शाम में सोया तो मौला अली शेर खुदा भी आ गए, तो फरमाने लगे अब्दुल कादिर मुंह खोल ना बेटा, तो तू मेरा भी है। कहते हैं मैंने मुंह खोला तो हजरत अली ने 6 दफ़ा लुआबे दहन डाला। तो मैंने कहा हुजूर आपने 6 दफ़ा डाला है। तो ख्वाब में हजरत अली फरमाते हैं, कहते हैं बेटे मैं नबी पाक के बराबर तो नहीं ना हो सकता, मैं नबी पाक के बराबर, हुजूर ने 7 दफ़ा डाला है तो 6 दफ़ा इसलिए डाला कि मैं हुजूर के बराबर। सहाबा तो ख्वाब में भी आके कहते हैं हम नबी के बराबर नहीं, तू कैसे नबी के बराबर बन गया। वो तो ख्वाब में भी आके कहते हैं कि हम हुजूर के बराबर है, तू जिंदगी में दावे करता फिरता है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं बस फिर छोटी सी मस्जिद और उसमें मैंने तकरीर शुरू की। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, फिर लोग मिलते ही गए, फिर कारवां बनता गया। फरमाते हैं छोटी सी मस्जिद, फिर मस्जिद बड़ी हुई, फिर मजमा बढ़ गया। फरमाते हैं फिर जामे मस्जिद, फिर मजमा वहाँ भी कम पड़ गया, फिर बगदाद की ईदगाह वो भी भर गई तो सहरा में जाके खैमे लग गए। कहते हैं तकरीर होती तो हज़ारों का मजमा, हज़ारों का। मुल्ला अली कारी कहते हैं गौसे आजम के इज्तिमा में 70 हज़ार लोग शरीक होते थे। हजारों उलमा कागज कलम लेके बैठे होते थे कि गौस पाक जो बातें बयान करेंगे तफसीरी नुक्ते हमने नोट करने। और हुजूर गौसे आजम को अल्लाह ने ये कमाल दिया था, कमाल, ये आपकी करामत थी कि बगैर स्पीकर के बोलते थे। जैसी समझ पहले वाले को आती थी वैसी आखिरी वाले को आया करती थी। आज ना करामत की बात आती है तो बंदे छुपने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, बड़ा मुदाफाना सा अमल, बड़ा शर्मिंदा सा ला बोला जाजी वो गौस पाक। एक दिन एक साहब करामत बयान कर रहे थे तो बड़े झिझक के हुजूर गौसे आजम, मैंने कहा तू बैठ मुझे बयान करने दे, तू डर रहा है, करामत से डर रहा है, मुझे बयान करने दे, मैं बयान करता हूँ, मुझे बयान करने दे। मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत ने लिखा है, दीगर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, गौसे आजम खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अचानक हाथ आगे बढ़ाया तो यहां तक हाथ भीग गया गौसे आजम का। हाँ खोल के देखे, खोल के बात कर रहा हूं, हाथ यहां तक भीग गया। मुरीद कहते हमने पूछा हुजूर पानी भी कोई नहीं, हाथ भीग गया। मैं चुप करके सबक पढ़ो, शागिर्दों को पढ़ा रहे, चुप करके सबक पढ़ो। थोड़ी देर गुजरी, चंद घंटे तो एक काफिला आ गया, सारे लोग पानी में भीगे हुए हैं। हुजूर गौसे आजम के सामने खड़े हुए, कहा हुजूर आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई, बड़ी करम नवाजी। वो शागिर्द कहने लगे हुआ क्या, तो वो लोग कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी। हमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल लिया और डरने लगे, कहने लगे जनाब ये करामत लोग नहीं मानेंगे। तो मैं कहा जिन्हें नहीं मानना ना माने। एक ईसाई मुसलमान दोनों झगड़ा कर रहे हैं, गौसे आजम गुजर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। ईसाई मुसलमान से कहता है हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, तुम्हारे नबी ने भी को किया तो बताओ। मुसलमान पढ़ा हुआ नहीं था, हालांकि नबी पाक ने बड़े मुर्दे जिंदा किए, पढ़ा नहीं था, बता न सका।
गौसे आजम के कान में आवाज़ गई तो जाके ईसाई का बाजू पकड़ के झंझोड़ा, फरमाने लगे क्या कहा तुमने, मेरे मुस्तफ़ा ने मुर्दा जिंदे किया तो बताऊं? फरमाया तू नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। तू छोड़ हुजूर की बात ना कर, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। पुरानी कब्र पे ले गया, कहने लगा जी अगर ना हुआ तो गौसे आजम फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो कहने लगे अगर हो गया तो, अगर तो गौसे आजम कहने लगे ना मेरे खानका पे झाड़ू देना, ना मेरे बर्तन मांजना, ना मेरे घर का सौदा लाना, अगर जिंदा हो गया तो बस मेरे नबी का कलमा पढ़ जाना, बस मेरे रसूल का कलमा पढ़ जाना। अल्लाह अकबर। उसने जो सबसे पुरानी कब्र थी ना, वो कहता है ये हमारे दादा ने भी नहीं देखा था बंदा कौन है। उस कब्र पे खड़ा हो कहने लगा इसको जिंदा करें। तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के सराहने खड़े हुए तो दुआ करने लगे, कहने लगे मौला अपने लिए नहीं तेरे रसूल के लिए। फिर फरमाया कुम बेज़निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म के साथ। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई, खड़ी हो गई और खड़ी होकर उसने पहला जुमला कहा तो कमाल कर दी। कहने लगी मेरे नसीब देखो, मैं बनी इसराइल की थी, अब्दुल कादर तेरे सदके जाऊं, तूने मुझे खड़ा किया है तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी। तेरे कुर्बान जाऊं अब्दुल कादर, तेरी क्या बात है। अब वो बंदा दौड़ दौड़ के गौसे आजम के कदमों में आया, फरमाने लगे ना कलमा मेरे मुस्तफ़ा का पढ़ना है, हुजूर का गुलाम बनना है। ओ भाइयों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, मामूली बात ना समझना। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत ही न दे, मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत ना दे। एक आदमी से हुजूर गौसे पाक नाराज हो गए, एक शख्स से निकल जा मेरे आस्थाने से। दुआ मंगया करो संगियो, किते मुर्शद ना रुस जावे, जिन्हां दे पीर रुस जाते वो जिउंदे भी वो मरे ही रहते। चल दौड़ जा, निकल जा। वो कहता है मैं 300 वली के पास गया हूं, 300, हर एक से कहा मेरे लिए दुआ करो। तो वो कहने लगे जिसे अब्दुल कादर धुतकार दे उसको कोई सीने से लगा सकता, चल वापस चला जा। आके कदमों में बैठ गया, कहने लगा सोने माफ कर दे। फरमाने लगे तूने ही देर कर दिया, मैं तो कब से माफ किए बैठा हूं, तूने देर की आने में, मैं तो रसूलुल्लाह का गुलाम हूं और हुजूर ने माफ करना सिखाया है। हुजूर गौसे पाक वाज करते, नसीहत करते, और चूंकि ना शोहरत के लिए, ना माल के लिए, ना नोटों के लिए, इसलिए गौसे आजम जब तकरीर करते ना, एक दिन बगदाद में बारिश शुरू हो गई, खिताब हो रहा था, लोग बिखरने लगे तो दो जुमले गौसे पाक के, कहने लगे या अल्लाह तू दिलों के भेद जानता है, अगर बंदे मैंने अपनी ज़ात के लिए इकट्ठे किए हैं तो तेज़ बारिश बरसा, दौड़ा दे सारे, और अगर तेरे लिए इकट्ठे किए हैं तो फिर भी तेरी मर्जी, रखने हैं तो रख, भेजने हैं तो। हज़रत याहया कहते हैं सारे बगदाद में बारिश होती थी, पर जहाँ गौसे आज़म की महफिल होती थी वहाँ कोई नहीं होती थी, वहाँ कोई नहीं होती थी। गौसे आज़म तकरीर करते कभी कभी वजद आता था। वजद किसको कहते हैं? वजद कभी कभी आप कहते नहीं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लू कंडे खड़े हो गए, फिर कभी कभी कहते हो यार पता नहीं क्या हुआ आज तो आंसू रुकते नहीं थे, इसी को वजद कहते हैं। इसी को, ये एक कैफ है, एक मस्ती है जो चढ़ जाती है, हर जगह चढ़ती, कहीं कहीं चढ़ जाती है और कमाल हो जाता है जब चढ़ जाए, फिर मज़ा आ जाता है। ना इनकार करी अज मीरा, अज मौसम बड़ा सुहाना, मस्ती दा अज मींह बरसा दे, नहीं प्यास दा कोई ठिकाना, तेरे कोल इतर पुराना ते साडा दर्द भी बड़ा पुराना, ते मीरा हस हस टाल ना सानू असी पीते बाज नहीं जाना। कभी कभी एक माहौल होता है ना, कभी कभी हुजूर गौसे आजम वजद में आते थे, कभी कभी अल्लाह की दरियाए रहमत को भी कभी कभी जोश आता है। और मेरे हबीब फरमाते हैं वो पहले आसमान पर नज़ूल जलाल करता है जो उसकी शान के लायक, और फरमाता है बंदो मांग लो जो मांगोगे मैं दे दूंगा। मेरे महबूब के दरियाए रहमत को भी जोश आता था। हुजूर फरमाते थे आज पूछो जिसने जो पूछना है पूछो। हुजूर फरमाया करते थे, एक दिन हजरत रबिया बिन काब सामने खड़े हैं तो मैं साली या रबिया, रबिया जो दिल करता है मांग ले, तेरा नबी तुझे दे देगा। कभी कभी दरियाए करम जोश में, तो गौसे आजम को कभी कभी जोश आता था। एक दिन तकरीर करते 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 जज्बात में आ गए, जोश में, यूं नजर उठाई तो हजरत खिजर गुजर रहे थे।
ऊपर से, और जोश जज्बात में फरमाने लगे, ओ बनी इसराइल के वली, जरा नीचे तो उतर, जरा मोहम्मद अरबी के गुलाम की भी चंद बातें सुन के जा। आज तुझे सुनाऊं रसूलुल्लाह के गुलाम किस तरह के होते हैं। हाल में वजद में, कैफ में, थोड़ी देर गुजरी तो तड़पने लगे। मजमे पे सुकूत तारी, लोग समझ नहीं रहे हो क्या रहा है। एक आपके खलीफा थे हजरत अली बिन हीती, वो दीवार के साथ टेक लगा के सो रहे थे। सारा मजमा दम बखूदा, ये क्या होने लगा। गौसे पाक उठे, तकरीर वहीं रह गई। अली बिन हीती के पास जाके यूं हाथ बांध के खड़े हो गए और देर तक नबी पाक पे दुरूद पढ़ते रहे। उनकी आंख खुली तो वो भी रोए, गौसे आजम भी रोए। दुआ हो गई, जलसा खत्म। गौसे पाक से तो पूछने की ताकत ही नहीं थी ना किसी की, उनसे कौन पूछे। लोग हजरत अली के पास, हजरत अली बिन हीती रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर ये क्या हुआ, हमें समझ नहीं आई। आप फरमाने लगे, तुम्हें क्या बताऊं, तुम किसी मामूली पीर के मानने वाले नहीं हो। मैं आज गौसे आजम की महफिल में बैठे बैठे ही मदीने पहुंच गया हूं और मुझे रसूलुल्लाह के जलवे नजर आने लगे हैं। पर मेरे शेख का कमाल देखो, जो मैं ख्वाब में देख रहा था अब्दुल कादर जाहिरी आंखों से नजर फरमा रहे हैं। उस जाहिरी आंखों से, आलम वजद में, कैफ में, सुरूर में। और जब गौसे आजम तकरीर करते थे ना, तो 50 आदमी उस कोने से खड़े होते थे, कहते थे ज़रूर सारी जिंदगी गुनाह किए हैं, अब तौबा करते हैं, अब दोबारा गुनाह नहीं करेंगे। इस कोने से 15 खड़े होते थे, हुजूर डाके डाले हैं सारी उम्र, अब तौबा, आपकी बात ने दिल बदल दिया है, अल्लाह ने तौफीक हिदायत दे दी। उधर से 10 खड़े होते, हुजूर सूद का धंधा, चोरी का धंधा, आज के बाद तौबा। एक बुजुर्ग थे हजरत याह्या बिन नजा उनका नाम था, वो कहते हैं मैंने सोचा रोज बंदे तौबा करते हैं, आज मैं गिनूं ना कि एक महफिल में कितने करते हैं, आज गिनूं ना। अब तो काउंटिंग के मुख्तलिफ जराए हैं ना, कैलकुलेटर है, बाकी चीजें। उस जमाने में यहाँ गुठलियां होती थी खजूर की, बंदे कुछ चीज गिननी होती तो गुठली डालते, या लोग धागा ले जाते थे, हर धागे पे गिरा लगाते थे, एक गिरा दूसरी गिरा। वो कहते मैंने ना अपने पल्लू के चादर के नीचे धागा छुपा लिया। एक बंदा तौबा करने उठा तो एक गिरा डाल दी, दूसरा उठा तो दूसरी गिरा डाल दी, तीसरा उठा तो तीसरी। कहते हैं अचानक बंदे ज्यादा हो गए, अब मेरी स्पीड ही बड़ी कम थी, मैं कोशिश बड़ी करता पर बंदे ज्यादा। कहते हैं बड़ी कोशिश की पर मैं पूरा ही ना हूं। कहते हैं जब मैं थक गया ना और थोड़ा सा मेरा सांस भी फूलने लगा, परेशान भी हुआ, तो गौसे पाक ने मेरी तरफ देखा और देख के मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे, याह्या मैं दिलों की गिरे खोलता जा रहा हूं, तू बंद करता जा रहा है। मैं गिरा खोल रहा हूं, तू गिरे लगा रहा है। और छोड़ दे यार, तुझसे नहीं गिना जाएगा। ये अब्दुल कादर की वजह से तौबा नहीं कर रहे, खुदा के फजल की वजह से कर रहे। और अल्लाह का फजल गिना जा सकता नहीं, शुमार किया जा सकता। फरमाया ना कर। आपने 40 साल लोगों को तबलीग फरमाई, हजारों यहूदियों ने कलमा पढ़ा, लाखों ने। ईसाइयों का बड़ा आलिम था, वो कहता मैं पूरी इंजील पढ़ता था, जितने नुस्खे थे सब मुझे याद थे, लेकिन मैं मुतासर हो गया इस्लाम से। यमन का रहने वाला था, मैंने एक ठान ली, उसके हाथ पे कलमा पढ़ना है जो इस वक्त नबी पाक की उम्मत में सबसे ज्यादा शान वाला हो। कहते मैं सोया तो ख्वाब में जनाब ईसा का दीदार हुआ और मुझे कहने लगे तलाश करने की जरूरत ही कोई नहीं, बगदाद चला जा। बगदाद हुजूर गौसे पाक की बारगाह में। फरमाने लगे इस वक्त नबी पाक की उम्मत में सबसे ज्यादा शान अल्लाह ने हुजूर गौसे आजम को अता फरमाई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला। गौसे पाक, हम कोई दीवाने लोग नहीं, या हमें शऊर नहीं, या हमें अकल नहीं। सारी जिंदगी खोल के जिस चीज़ का ज़्यादा तारफ़ कराया वो गौसे आज़म की निस्बत है। अब तो हमारे यहाँ पीरी मुरीदी का रिवाज ही नहीं ना। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते थे मैं उस मौलवी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता जो किसी का मुरीद ना हो, जिसका अपना पेशवा कोई नहीं वो मेरी पेशवाई कैसे करेगा। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाया करते थे मैं तो उस दुकानदार से सौदा नहीं लेता जो किसी का मुरीद ना हो, इसलिए कि जिसने तरबियत ही नहीं ली, जिसके अंदर दर्द ही नहीं, रूहानियत ही नहीं, इसका पेशवा ही कोई नहीं। किस तरह उस, अब तो माहौल नहीं ना रहा। लेकिन याद रखो ये निस्बत इतनी तगड़ी है, इतनी तगड़ी कि हमारे सूफिया ने सारी जिंदगी गौसे आजम का गुलाम कहलाने में फख्र महसूस किया है। क्या रिश्तेदारी थी आला हज़रत बरेलवी की उनसे, क्या ताल्लुक था पीर मेर अली शाह साहब का उनके,
क्या उनका, लेकिन उन लोगों ने सारी जिंदगी खुल के गौसे आजम के तज़किरे किए। क्यों? गौसे आजम ने 40 साल शाम में वुज़ू किया और फजर तक अल्लाह की इबादत की। फरमाते मेरे मालिक ने कहा अब्दुल कादर कुछ मांग ले, ना अपने लिए मांगा ना औलाद के लिए। कहने लगे मौला क़यामत तक जो मेरा नाम ले ना उसे बगैर तौबा के मरने ना देना, मरने लगे तो तौबा की तौफीक दे देना। फरमाते मेरे मालिक ने वादा किया है जो मेरा मानने वाला होगा बगैर तौबा के नहीं मरेगा। और हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं तो क़यामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाए। मैंने जाना नहीं, खड़ा हो जाऊंगा, अर्ज करूंगा मौला भेज। मैंने कहा यहाँ भी लोग डर जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? और भाई पढ़ो ना मिशकात शरीफ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदे ने एक अल्लाह के बंदे को पानी पिलाया था, क़यामत के दिन अल्लाह उसकी बरकत से उस गुनाहगार को जन्नत अता कर देगा। और हुजूर ने फरमाया बुखारी में अलमरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। तो सारी जिंदगी कादरी कहलाए, सारी जिंदगी गौसे आजम का गुलाम कहलाए, सारी जिंदगी ख्वाजा अजमेर का नौकर कहलाए, सारी जिंदगी शाह नक्शबंद का गुलाम कहलाए, सारी जिंदगी शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का अपने आप को मंसूब करे और दुनिया से जाए तो ऐसे चला जाए। मेरे नबी ने नस बयान कर दिया जो जिससे प्यार करेगा उसी के साथ जाएगा, उसी के। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे